दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत गहरी मोहब्बत करते थे। उन दोनों में बहुत ही प्यार था। वो दोनों एक-दूसरे के साथ जी और मर सकते थे। लेकिन तभी एक दिन लड़का एक ऐसी डिमांड कर देता है। लड़का कहता है कि मेरा एक दोस्त आने वाला है और उस दोस्त के साथ तुम्हें वैसे फिज़िकल रिलेशन बनाने हैं जिस तरीके से तुम मेरे साथ में फिज़िकल रिलेशन बनाती हो। ये सुनकर लड़की एकदम हैरान हो जाती है, एकदम दंग हो रह जाती है कि जिस लड़के के साथ वो ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रही है, ज़िंदगी बिताने के लिए सोच रही है, ये लड़का आखिर ऐसी डिमांड कैसे कर सकता है। उसके बाद लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बाद इस लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। इसको जेल जाना पड़ता है और जेल में रहते ही ये एक आईएएस ऑफ़िसर की तैयारी करता है और वहाँ से एक आईएएस ऑफ़िसर बन जाता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़े ही परेशान करने वाली है, बड़ी ही हैरान करने वाली है और बड़ी ही मोटिवेशनल है। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, बात है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर सुनीता वर्मा जो यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। सुनीता वर्मा केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी वीक होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना कोचिंग थोड़ा जॉइन कर लिया जाए। एक कोचिंग सेंटर में जाती है जहाँ पर मिस्टर अमित होते हैं जो उसको कोचिंग देते हैं। तो वो अमित से कहती है कि सर, क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी वीक हूँ। तो अमित जी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। बहरहाल सुनीता उसके घर जाना स्टार्ट कर देती है। दोनों में बातचीत होती है, बातचीत कब प्यार में बदल जाती है, इन दोनों को मालूम नहीं लग पाता और प्यार कब फिज़िकल रिलेशन में बदल जाता है, इन दोनों को बिल्कुल भी मालूम नहीं लग पाता। उन दोनों में आपसी रज़ामंदी से फिज़िकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। सुनीता वर्मा अमित को लेकर अपने मन में बहुत सारे ख़्याल बुनती रहती है कि अब हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें अपने मन के अंदर वो बुनने लगती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक सुनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आस-पास के लोगों को मालूम लग जाता है। आस-पास के जो लोग हैं वो उसके भाई को फ़ोन कर देते हैं। भाई उसका तुरंत आनन-फानन में आता है और उसको लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में जाने के बाद उसको मालूम ये लगता है कि इसने सल्फ़ास खा लिया है। बहरहाल उसका इलाज होता है लेकिन उस इलाज में वो बच नहीं पाती और मर जाती है। उसका भाई घर आता है तो उसको एक पेपर मिलता है, जिस पेपर पे लिखा होता है कि मैं अमित नाम के लड़के से प्यार करती थी और अमित नाम का जो लड़का है, इसने मेरा शारीरिक शोषण करा है, इसलिए मैंने इस कदम को उठाया है। बहरहाल बात थाने तक पहुँचती है, थाने तक जाने के बाद अमित को जेल हो जाती है। लगातार 2-3 साल जेल में रहने के बाद अमित का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी कैदियों से के साथ में मिलनसार बातें करना, सारे पुलिस वाले के साथ में मिलनसार बातें करना, इसका व्यवहार सभी को वहाँ पर बहुत पसंद आता है। तभी एक दिन ये जेलर साहब के पास में जाता है और कहता है, जेलर साहब, मैं जेल में आने से पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और साथ-साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा था। तो क्या मुझे कुछ किताबें मिल सकती हैं जिस वज़ह से मैं अपनी पढ़ाई को पूरी आगे कर सकता? दोस्तों, जेलर साहब जो होते हैं वो उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसको मना नहीं कर पाते हैं और उसको किताबें प्रोवाइड की जाती है और वो जेल से ही अपनी पढ़ाई करने लगता है, यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और तैयारी करते-करते एक दिन एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यूज़ वग़ैरह देता है और उसके अंदर वो सेलेक्ट हो जाता है। उसका जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को देखकर जेलर साहब और बाकी जो कैदी होते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। चलो, हमारे साथ का कैदी जो हमारे साथ में रह रहा था, जो हमारे साथ में सज़ा काट रहा था, लेकिन आज वो एक आईएएस ऑफ़िसर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आईएएस ऑफ़िसर ये अमित बन तो चुका था, लेकिन था तो एक कैदी ही। दोस्तों, अमित की मुसीबतें जो हैं वो और बढ़ने लगती है। जब निचली अदालत से उसको 10 साल की सज़ा मिलती है और सुनीता के रेप केस के अंदर उम्र कैद की सज़ा मिलती है। अब ये घबरा जाता है, ये परेशान हो जाता है। कोई भी इस स्थिति के अंदर अगर होगा, तो घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा कि अभी तो मैं आईएएस ऑफ़िसर बना हूँ और आईएएस ऑफ़िसर बनते ही मेरे ये उम्र कैद का मुझे फ़ैसला मिल गया है। लेकिन ये अमित अपनी हिम्मत नहीं हारता है। निचली अदालत के फ़ैसले को हाई कोर्ट के अंदर चुनौती देता है और उस चुनौती में हाई कोर्ट ये देखती है कि ये अजीब-सा मामला उसके पास में आया हुआ है कि ये कैदी रहते हुए ये आईएएस ऑफ़िसर बन चुका है, लेकिन है ये एक कैदी ही। तो उसकी जो निचली अदालत से फैसले आते हैं, उस फैसले को फिर से वो एक बार रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद अपना फैसला ये देती है कि उस लड़की ने जो सल्फ़ास खाया था, वो अमित ने नहीं खिलाया था और इन दोनों में जब भी फिज़िकल रिलेशन बने हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सामने ये आती है कि इन दोनों में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं, उसको मार-पीट कर या ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि आपसी रज़ामंदी के साथ में इन दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशन बने थे। बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला ये आता है कि निचली कोर्ट के फैसले को रद्द कर देती है और इसको बाइज्जत
बरी कर देती है। अमित जेल से बाहर आ जाता है। जैसे ये बात अखबार के ज़रिए लोगों में फैलती है, तो जो बहुत सारे संगठन हैं, वो उसके खिलाफ हो जाती हैं कि कैसे एक कैदी को आईएएस ऑफिसर के पद के ऊपर बैठाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के आगे किसी की एक नहीं चलती। लड़का आज इस देश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोस्तों, शाहरुख खान की एक फिल्म ओम शांति ओम का एक डायलॉग है, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपकी मदद करती है, और यही हुआ इस अमित के साथ इस कहानी के अंदर। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अगली नई कहानी के साथ।